हेलो एवरीवन, अगर आप बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हो और आपका सब्जेक्ट समाजशास्त्र है तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए। देखिए, मैं आपका जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न है वो मैं आपको एक वीडियो में कवर करा दूंगी। ठीक है, वो भी बहुत अच्छे से समझा के। ठीक है, पूरे 29 क्वेश्चन है, जिसको देखने के बाद आपका जो अति लघु प्रश्न है वो तो आपका 100% तैयार हो जाएगा। अति लघु आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये बहुविकल्पी जो है इसमें आपको 200 क्वेश्चन, इसी वीडियो में आपका 200 क्वेश्चन जो है आपको कवर करा दिया जाएगा। लेकिन आपको याद रखना है कि एक बार में ही 200 क्वेश्चन को कभी भी नहीं देखना है। या तो आप 50-50 क्वेश्चन करके देखिए या फिर 100 क्वेश्चन। ठीक है, एक बार में आप मत देखिए क्योंकि आप भूल जाएंगे। ठीक है, इधर से उधर होगा तो भूल जाएंगे आप। ठीक, और जो लॉन्ग टाइप के जो क्वेश्चन है तो उसके लिए मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है, लेकिन उसमें कौन कौन से क्वेश्चन है जो आपको पढ़ के जाना है, उसके लिए मैंने आपके लिए वीडियो बनाया हुआ है। तो वो भी नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन को तैयार करने के लिए। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो जो है शुरू करते हैं, जो कि आज का वीडियो है बहुविकल्पी प्रश्न। तो इसमें पहला प्रश्न है कि विज्ञान विज्ञान नहीं है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में, उपरोक्त कथन किसका है। ठीक है, तो ये कथन जो है पीएच लेडिस का है। पीएच लेडिस क्या कह रहे हैं कि विज्ञान विज्ञान नहीं है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में। तो ये किसने कहा है? पीएच लेडिस ने। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? विज्ञान विज्ञान ही है, ठीक है, चाहे वो भौतिक शास्त्र में हो या समाज शास्त्र में, उपरोक्त कथन किसका है। तो देखिए, ये क्वेश्चन आपको कन्फ्यूजन कर सकता है, तो इसमें आप पहले से ही आप इसको ध्यान में रखिए। देखिए, क्योंकि ऑप्शन में ये वाला भी नाम इसमें दिया है और यही वाला नाम इसमें भी दिया है, तो आप इसे गलत लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा कि कहेगा कि विज्ञान विज्ञान नहीं है, नहीं में जिसमें आएगा तो समझ जाएगा कि पीएच लेडिस लगाना है, और विज्ञान ही है वाला में समझ जाइएगा आपको क्या लगाना है, स्टुअर्ट चेज का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि वो तथ्य जिनका वैज्ञानिक आधार पर निरीक्षण और परीक्षण हो सके उसे क्या कहते हैं। ठीक है, मतलब वो तथ्य, कोई भी तथ्य है, विचार है, तो वो अगर वैज्ञानिक आधार पर उसको निरीक्षण किया जाए, परीक्षण किया जाए, तो उसको उसको क्या कहते हैं? वस्तु परक। ठीक है, उसी को कहते हैं परक। किसी को परखना होता है तो परक, तो वस्तु परक तथ्य कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि समाजशास्त्र में सर्वप्रथम सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग किस समाजशास्त्री ने किया। ठीक है, समाज में सबसे पहले सांख्यिकी पद्धति, ये महत्वपूर्ण है, सांख्यिकी पद्धति का प्रयोग समाजशास्त्री ने किया। तो कौन किए? तो वो किए हैं आपका एंथोनी गिंडर्स। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्नलिखित में से किसी समाजशास्त्र एक जनक के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो वो है कांत। ठीक है, जो कि समाजशास्त्र के एक जनक के रूप में परिभाषित किया जाता है, उनको जाना जाता है, तो वो है कांत। क्वेश्चन नंबर 6 है कि इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो याद रखिए, उनका लेखक है पीटर वेजर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि समाजशास्त्र विज्ञानों की रानी है। ठीक है, क्या है? विज्ञानों की रानी है, यह कथन किसका है? तो जहाँ कहीं भी आपको लाइन दिखे कि विज्ञानों की रानी है, तो याद रखिएगा अगस्ट काम्ट। ठीक है, ये कथन किसने दिया है कि समाजशास्त्र जो है वो विज्ञानों की रानी है? तो ये कहें अगस्ट काम्ट ने। क्वेश्चन नंबर 8 है कि एक विषय के रूप में सबसे पहले समाजशास्त्र का उदय हुआ। ठीक है, एक विषय के रूप में सबसे पहले कहाँ से जो है समाजशास्त्र का उदय हुआ? तो हुआ यूरोप से। ठीक है, वो कहाँ से हुआ? यूरोप से। क्वेश्चन नंबर 9 है कि समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है। तो देखिए, समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो क्या है? तो वो है समाज का विज्ञान। ठीक, भाई समाजशास्त्र है तो ये जाहिर सी बात है कि समाज के बारे में ही अध्ययन करेगा, तो समाज का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10 है कि समाजशास्त्र किस प्रकार का विज्ञान है? तो सामाजिक है। ठीक है, समाज यानी समाज के बारे में अध्ययन करता है, उससे रिलेटेड, तो सामाजिक हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है कि समाज शास्त्र की प्रकृति, समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है? तो समाजशास्त्र क्या है? प्रकृति क्या है इसका? तो वैज्ञानिक है। ठीक है, क्या है? वैज्ञानिक है। क्वेश्चन नंबर 12 है समाजशास्त्र एक विज्ञान है, यह कथन सही है कि गलत है कि विवादास्पद है या इनमें से कोई नहीं है? तो आप बताओ भाई, समाजशास्त्र एक विज्ञानी तो है, तो ये सही है। ठीक है, सही है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का कह रहा है कि समाजशास्त्र अन्य किसी विज्ञान का सहायक नहीं है, यह स्वयं एक भिन्न तथा स्वयंपूर्ण विज्ञान है, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो ये कथन जो है आपका दुर्खिम का है। ठीक है, दुर्खिम का क्वेश्चन अभी आएगा आपका, समाजशास्त्र जो कि 3 भागों में इन्होंने बांटा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 14 है कि विज्ञान पद्धति के साथ चलता है, विषय वस्तु के साथ नहीं। ये कौन कथन का है भाई? जो विज्ञान पद्धति है ये साथ चलता है, लेकिन विषय वस्तु के साथ नहीं। तो ये कहे हैं चेज ने।
इन सबको ध्यान रखना पड़ेगा, कौन क्या-क्या कहा है, ठीक है? और आप 50-50 क्वेश्चन देखेंगे ना तभी आपको अच्छे से याद रहेगा, वरना एक ही बार देखेंगे तो फिर खिचड़ी बन जाएगा एक ही में। अब क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि समाजशास्त्र का अतीत तो बहुत लंबा है, परंतु इसका इतिहास संक्षिप्त है ना? संक्षिप्त है। तो यह कथन किस विद्वान का है? तो यह कथन है वीर स्टीड का। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि समाजशास्त्र को सर्वप्रथम किस नाम से संबोधित किया गया? ठीक है, समाजशास्त्र को सबसे पहले किस नाम से संबोधित किया गया? तो कहा गया सामाजिक भौतिकी। ठीक है, सामाजिक भौतिकी से। क्वेश्चन नंबर 17 है कि भारत में समाजशास्त्र का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो 20वीं सदी में। ठीक है, इस ये सब जो है चीज़ें को आपको याद रखना पड़ेगा कि जो समाजशास्त्र का सबसे पहले जो है किस नाम से संबोधित किया? तो सामाजिक भौतिकी। भारत में समाजशास्त्र का विकास किस शताब्दी में हुआ? तो 20वीं सदी, क्योंकि ये एकदम समाजशास्त्र से रिलेटेड है, ठीक है, एकदम पास में है इनके, तो ये जानना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं कि समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है, यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है वार्ड की, ठीक है, वार्ड की। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। थोड़ा सा स्पीड में बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। तो हाँ, 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर है 19 कह रहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है मैकाइवर एवं पेज का। ठीक है, किसका है? मैकाइवर एवं पेज का। क्वेश्चन नंबर 20 है कि समाजशास्त्र विशिष्ट रूप से सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है, यह समाजशास्त्र की यह व्याख्या निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी? तो ये कहे हैं काम्पटन ने। ठीक है, काम्पटन ने। क्वेश्चन नंबर 21 है कि समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्रमबद्ध वर्णन और व्याख्या है, समाजशास्त्र की यह भाषा निम्नलिखित में से किस विद्वान ने दी? मतलब जो समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का क्या करता है? क्रमबद्ध वर्णन करता है, व्याख्या करता है, तो यह किसने कहा है? ये कहे हैं गिंगडस ने। गिंगडिस गिंगडिस है, गिंगडिस। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, हाँ, क्वेश्चन नंबर 22 की एक संस्थागत सॉरी एक संस्थागत विषय के रूप में समाजशास्त्र की उत्पत्ति किस वर्ष में हुई थी? तो किस वर्ष में हुई थी? सन याद रखना 1838 में। ठीक है, किस रूप में, किस वर्ष में हुई? तो 1838 में। 23 नंबर क्वेश्चन है कि सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं के संयोग से है? सोशियोलॉजी, ठीक है, समाजशास्त्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोशियोलॉजी। तो लैटिन एवं ग्रीक भाषा से, शब्द से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान कहा जाता है क्योंकि यह एक वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, यह एक वस्तुनिष्ठ है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हैंडबुक ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो हो जाएंगे आर्गवन एवं निमकाफ। क्वेश्चन नंबर 26 है कि सोशियस शब्द किस भाषा का है? तो सोशियस शब्द देखिए ये लैटिन भाषा से है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि दुर्खिम द्वारा समाजशास्त्र की विषय वस्तु के विभाजन में निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा उपभाग शामिल नहीं है? तो इसमें देखिए सामाजिक विरासत, सामाजिक रचनाकर, सामाजिक दैहिक, सामान्य समाजशास्त्र। तो इसमें जो है सामाजिक विरासत जो है ये शामिल नहीं है। ठीक है, सामाजिक विरासत शामिल नहीं है, बाकी सामाजिक रचनाकर, सामाजिक दैहिक, सामान्य समाजशास्त्र, ये सभी क्या है? शामिल है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान मानना है, किसका कथन है? तो ये कथन है जो है दुर्खिम की है। ठीक है, जो समाजशास्त्र का उद्देश्य सामाजिक तथ्यों को वस्तु के समान मानना है, तो ये दुर्खिम का कथन है। 29 क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र व्याख्या में सामूहिकता पर किसने बल दिया? जो समाजशास्त्रीय व्याख्या में सामूहिकता पर किसने बल दिया? समाज तो एक खुद ही सामूहिक है, तो ये तुर्खीम ने। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन याद रखिएगा रूसो का है। ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो याद रखिए रूसो का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वरूपात्मक विचारधारा के साथ सिक्का नाम जुड़ा है, तो सीमेल। ठीक है, याद रखिए सिक्का से सीमेल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 के समाजशास्त्र की समन्वयात्मक विचारधारा के साथ किसका नाम जुड़ा है? तो देखिए इसमें किसका किसका नाम जुड़ा हुआ है? मैकाइवर तथा पेज, दुर्खिम और सोरोकिन, हब हब हाउस तथा गिंग्रिस, इनमें से सभी। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा, तीनों ही। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 के समाजशास्त्र के अध्ययन में सर्वोत्तम उपागम है, उपागम है तो कौन है? वैज्ञानिक है। समाजशास्त्र में अध्ययन
में सबसे पहले क्या मतलब श्रेय है, उपागम क्या है, तो वो है वैज्ञानिक तौर से, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक। क्वेश्चन नंबर 34 है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है। यह कथन जो है इसमें बता रहा है कि विवादास्पद है, ठीक है, कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है कि नहीं है, तो ये क्या है, विवादास्पद है। 35 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि कोई कहेगा कि हाँ विज्ञान है और कोई कहेगा कि नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि समाजशास्त्र की निम्नलिखित विज्ञानों में से एक के साथ अति निकटता है, बताइए। सामाजिक मानव शास्त्र, ठीक है, सामाजिक मानव। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय में पाई जाती है, ठीक है। तो देखिए इसमें ऑप्शन दिया हुआ है सी नंबर, मूर्तियाँ, ठीक है, मूर्तियाँ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समुदाय में पाई जाती है, तो हो जाएगा मूर्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 37 है कि समुदाय संकीर्ण परदेशी घेरे में रहने वाले व्यक्तियों का समूह है जो जीवन का सामान्य पद्धति को अपनाते हैं। यह कथन निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री का है, तो यह है ग्रीन का, ठीक है, किसका है, ग्रीन का। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। अब इसमें से ऑप्शन सब है, देखते रहिएगा, ऑप्शंस देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है कि निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय है, ठीक है, इसमें देखना है कौन सा समुदाय है, बंदी गृह, विद्यालय, गांव, स्वतः जन्म। तो गांव क्या है, एक सब क्या है, गांव एक क्या है, समुदाय है, ठीक है, गांव क्या है, एक समुदाय है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि निम्न में कौन सा समुदाय का अनिवार्य तत्व नहीं है, तो इसमें हो जाएगा अस्थायित्व। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सामुदायिक भावना का आवश्यक तत्व नहीं है, तो इसमें दे रहा है ऐच्छिक सदस्यता, ठीक है, ऐच्छिक सदस्यता। क्वेश्चन नंबर 41 है कि समुदाय का क्या निश्चित होता है, समुदाय का क्या निश्चित होता है, तो भूभाग, ठीक है, जहाँ पे भूभाग निश्चित रहेगा, जहाँ पे हम रहते हैं वहीं के लोगों को कहेंगे कि समुदाय है, ठीक है, तो उसको कहेंगे कि सामुदायिक तत्व में आएगा। लेकिन अगर आपका वहाँ पे भूभाग नहीं है और आप कहीं गए हुए हैं, तो आपको समुदाय का जो है आपको नहीं कहा जाएगा कि आप समुदाय के हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 42 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किससे एक समुदाय स्वीकार किया जा सकता है, तो किसको, जनजाति, ठीक है, जनजाति। इसमें आपका छात्र संघ दिया है, जनजाति दिया है, परिवार दिया है, भीड़ दिया है। ये संघ मतलब ये समुदाय नहीं कहा जाएगा, समूह छोटा छोटा समूह है, लेकिन छोटा छोटा समूहों को बना के एक बड़ा समूह जब बन जाता है तो वो समुदाय होता है। तो इस तरह परिवार भी एक छोटा होता है ना, छात्र संघ भी एक छोटा हो सकता है, छात्र संघ 2-3 से भी अधिक रहेंगे तो उसको कहेंगे कि छात्र संघ। जनजाति, कहीं भीड़ भी लगा है तो हो सकता है 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग ऐसे भी हो सकते हैं, लेकिन जनजाति होती है तो कुछ बहुत क्षेत्र में फैली हुई होती हैं, तो उस सबको मिला के कहते हैं समुदाय। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि जन समाज के साथ किसका नाम जुड़ा है, तो जन समाज के साथ नाम जुड़ा है डेनियल वेल का। क्वेश्चन नंबर 44 है कि ए हैंड बुक ऑफ सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो वो है ई बी र्यूटर। क्वेश्चन नंबर 45 है कि समिति प्रायः किसी उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यक्तियों द्वारा मिलकर कार्य करने को कहते हैं। यह कथन किस समाजशास्त्री का है, तो यह है बोगाडर्स का। क्वेश्चन नंबर 46 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समिति का उदाहरण है, तो इसमें समिति समिति का उदाहरण देखिए, इसमें गिरजाघर, श्रमिक संघ, विवाहित व्यक्ति, विवाह श्रमिक संघ, ठीक है, तो समिति किसको कहेंगे, इसमें ना तो गिरजाघर होगा, ना ही विवाहित व्यक्ति होगा और ना ही विवाह होगा, इसमें श्रमिक संघ, ठीक है, बहुत सारे श्रमिक होंगे तो एक साथ होंगे तो वो संघ होगा एक, तो ये आता है समिति में। क्वेश्चन नंबर 47 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्था है, तो देखिए परिवार, विवाह, राष्ट्र है ना, गांव, तो इसमें कौन सा संस्था है, तो इसमें आपका हो जाएगा परिवार, ठीक है, ना कि विवाह, ना तो राष्ट्र और ना ही गांव, तो संस्था क्या हो जाएगा, परिवार। क्वेश्चन नंबर 48 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था है, तो इसमें देखिए इसमें भी पूछ रहा है कि इसमें कौन सी संस्था है, राष्ट्र, विवाह, प्रजातंत्र, परीक्षा, तो इसमें आपका आ जाएगा राष्ट्र, ठीक है, क्या आ जाएगा, राष्ट्र। इन दोनों क्वेश्चन में थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजन लगा, क्योंकि इस ऑप्शन में भी तो राष्ट्र दिया हुआ है और इसमें भी राष्ट्र दिया हुआ है, मेरे को भी गलत लग रहा था, परिवार कैसे होगा। कोई नहीं, मैं इसका सही आंसर आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ठीक है, या आप भी कहीं ढूंढिएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था की विशेषता है, तो इसमें देखिए क्या दे रहा है, इसमें दे रहा है मूर्त संगठन, ठीक है, मूर्त संगठन। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। क्वेश्चन 50 कह रहा है कि निम्न में कौन सा समुदाय नहीं है, तो इसमें जाति, जेल, पड़ोस
इसमें से कोई नहीं, है ना? तो समुदाय, ना तो जाति, ना ही जेल और ना ही पड़ोस, इनमें से कोई नहीं। 51 सामुदायिक भावना किस भावना से ओत-प्रोत रहती है? तो हम की भावना, है ना? पराश्रमित का भाव, ये दोनों ही से क्या होता है, सामुदायिक भावना क्या होती है, ओत-प्रोत रहती है। 52 है कि अधिमान व्यवस्था का संबंध है। तो अधिमान व्यवस्था का संबंध है समाज मिति। क्वेश्चन नंबर 53 पे आते हैं कि कौन समिति नहीं है? तो इसमें देखिए वल्ब, महाविद्यालय, विवाह, चर्च, इसमें समिति पूछ रहा है, ठीक है? तो इसमें विवाह जो है समिति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54 है कि समुदाय सबसे छोटा ऐसा क्षेत्रीय समूह है जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाते हैं, किसने कहा? तो ये कहे हैं प्रो डेविस, ठीक है? समुदाय सबसे छोटा एक ऐसा क्षेत्रीय समूह जिसमें सामाजिक जीवन के समस्त पहलू आ जाए, है ना? अभी उसको भी छोटा बोल रहा है, जिसमें कि सामाजिक जीवन के सभी पहलू आ जाए, तो मतलब एक ऐसा क्षेत्र, ठीक है? जिसमें एक छोटा सा क्षेत्रीय, जिसमें सामाजिक जो भी जीवन के जो सभी पहलू हैं, जो भी मानव के जीवन में उपयोगी है ना? जो चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, पूर्ति होती है, वो सभी उसी क्षेत्र में अवेलेबल हो, तो उसको क्या कहा जाता है? समुदाय। तो ये क्या है? प्रो डेविस। क्वेश्चन 55 है कि गेलेन के अनुसार भीड़ और श्रोता समूह किस प्रकार के समूह है? तो ये अस्थाई, क्योंकि भीड़ लगा है, श्रोता सुनने वाले आए हुए हैं, और वो कब चले जाएंगे? जब कार्यक्रम खत्म हो जाएगा तो चले जाएंगे, तो फिर वो क्या हुआ? अस्थाई हुए। 56 है कि किस समाजशास्त्री ने समूह का विभाजन प्राथमिक और द्वितीयक समूह में किया? तो किए चार्ल्स कूले। क्वेश्चन 57 है कि समाजीकरण में कौन सा समूह अत्यधिक उपयोगी है? तो है प्राथमिक समूह। 58 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह सबसे छोटा होता है? तो होता है अंतः समूह, ठीक है? याद रखिए अंतः समूह। 59वां क्वेश्चन है कि अंतः समूह की अवधारणा दी, किसने दी है भाई? तो वो दिए हैं समनरनेस, ठीक है? समनर। क्वेश्चन नंबर 60 पे आता है। क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि किस समाजशास्त्री ने समूह को प्रादेशिक एवं गैर प्रादेशिक में विभाजित किया? तो किए हैं पार्क एवं बर्गस ने। 61वां क्वेश्चन है कि कूले ने प्राथमिक समूह के कौन से उदाहरण दिए? तो इसमें देखिए परिवार, पड़ोस, कीड़ा समूह और यानी कि उपयुक्त तीनों ही दिए, परिवार, पड़ोस, कीड़ा समूह। किसने दिए हैं? कूले ने प्राथमिक समूह को कौन से उदाहरण दिए? तो उसमें परिवार, पड़ोस और आपका कीड़ा समूह। 62 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय समूह है? इसमें जनजाति है, राज्य है, ये राष्ट्र, ये तीनों ही आपका क्या हो जाएगा? अब आपको समझ में आ गया होगा क्षेत्रीय समूह। तो इसमें राष्ट्र, जनजाति, राज्य तीनों ही। 63 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक समूह में संबंध किस प्रकार के होते हैं? तो प्राथमिक समूह में संबंध अनौपचारिक होते हैं, ठीक है? अनौपचारिक, जिसका टाइम, है ना, स्थान, ये सभी अनिश्चित होते हैं, निश्चित नहीं होते हैं। 64 है कि कूले के अनुसार कौन सा प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो वो हो जाएगा समूह का उदाहरण है। इसमें देखिए परिवार, समुदाय, राज्य। तो परिवार क्या है? समूह है, ठीक है? समूह, समुदाय नहीं दिया, याद रखिए, समूह, समूह कह रहा है तो परिवार। 65 है कि ऐसा समूह को क्या कहते हैं जिसमें व्यक्ति महत्वपूर्ण समझता है और उसे अपने तुलना करता है? तो हो जाएगा संदर्भ समूह, संदर्भ समूह। 66 क्वेश्चन है कि अंतर समूह तथा बाह्य समूह का विभाजन किसने किया? तो समनर ने किया है, ठीक है? समनर ने किया है। 67 क्वेश्चन है कि आमने सामने के संबंध कौन सा समूह कहते हैं? आमने सामने के समूह को क्या कहते हैं? तो उसी को कहते हैं प्राथमिक समूह, ठीक है? याद रखिए आमने सामने का समूह को क्या क्या कहते हैं? तो प्राथमिक समूह। 68 नंबर क्वेश्चन है कि प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले द्वारा कब प्रस्तुत की गई? प्राथमिक समूह की अवधारणा कूले द्वारा कब प्रस्तुत की गई? तो 1909 में, ठीक है? 1909 में। क्या दिया वो? 1909 में। हाँ, 1909 होगा, ठीक है? 1909। 69 क्वेश्चन है, वे सभी समूह द्वितीयक हैं जो प्राथमिक नहीं है। यह अवधारणा किसका है? तो यह अवधारणा है रॉबर्ट वियर स्टेट का, ठीक है? किसका है? रॉबर्ट वियर स्टेट का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा प्राथमिक समूह नहीं है? तो इसमें देखिए, इसमें प्राथमिक समूह कौन से नहीं है? परिवार, पीर ग्रुप, पड़ोस, सम्मेलन में उपस्थित समूह। तो यही ऑप्शन आपका सही होगा, कि सम्मेलन में उपस्थित समूह जो है वो प्राथमिक समूह नहीं है। 71 है कि अपने समूह से बाहर विवाह को कहते हैं। अपने समूह से अगर मतलब दूसरे कास्ट में शादी करते हैं तो वो हो जाएगा बहिर्जात, ठीक है? बहिर्विवाह, ठीक है? अपने समूह से बाहर होकर अगर विवाह करते हैं तो उसको कहेंगे बहिर्विवाह। क्वेश्चन नंबर 72 है कि अन्य विवाह विवाह नहीं है, तो है अंतर जातीय विवाह।
73 क्वेश्चन है कि भ्राता संबंधी बहुपत्नी विवाह होते हैं तो कहाँ पे? नायरों में, ठीक है, नायरों में। 74 में क्वेश्चन है कि विवाह होता है, विवाह क्या होता है भाई? तो इसमें दे रहा है आपका उपयुक्त में से सभी, यानी कि व्यापक, व्यापक समाज द्वारा मान्यता प्राप्त स्त्री पुरुष के मध्य संबंध, ये तीनों चीज़ें क्या होता है? विवाह होता है। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विवाह का प्रकार नहीं है? तो इनमें से सभी, ठीक है, क्या कह रहा है कि विवाह का प्रकार नहीं है, तो इनमें से सभी दिया हुआ है, यानी कि बहुपत्नी विवाह, समूह विवाह, एक विवाह, इनमें से सभी, ये विवाह का प्रकार नहीं है। बहुपत्नी कैसे होगा भाई? और समूह विवाह थोड़ी ना होगा, किसी एक ही इंसान से होगा। फिर एक विवाह। 76 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा बहुपति विवाह का कारण है? बहुपति विवाह का कारण है, तो इसमें उपयुक्त में से सभी सही दे रहा है। देखते हैं क्या क्या है। गरीबी, समाज में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का कम होना, संयुक्त परिवार को मजबूत बनाने का विचार, उपयुक्त में से सभी सही है। तो ये कारण है बहुपति विवाह का। क्वेश्चन नंबर 77 है कि निम्न में से कौन सा बहुपत्नी विवाह का कारण है? तो इसमें बाधित ब्रह्मचर्य, सामाजिक समान, आर्थिक आवश्यकता, उपरोक्त में से सभी क्या है? बहुपत्नी विवाह। 78 क्वेश्चन है कि निम्न में कौन सा विवाह का सकारात्मक प्रतिबंध है? तो इसमें है अनुलोम विवाह, अनुलोम विवाह। क्वेश्चन नंबर 79 है कि निम्न में से कौन सा हिंदू विवाह का उद्देश्य नहीं है? तो रति, अर्थोपार्जन, धर्म, प्रजा। तो इसमें रति है, प्रजा है, धर्म है, अर्थोपार्जन नहीं है। 80 है कि एक मुस्लिम पुरुष एक समय में कितनी स्त्रियों से अधिक विवाह कर सकता है? तो 4, ठीक है। एक मुस्लिम व्यक्ति एक समय में कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकता है? तो 4 स्त्रियों से। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत, गलत है, लेकिन मैं क्या बोलूँ। क्वेश्चन नंबर 81 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा वैवाहिक विसर्जन है? ठीक है, वैवाहिक विसर्जन है। तो इसमें पति पत्नी की मृत्यु, पृथ्वीकरण, तलाक, उपरोक्त में से सभी, तो सही है, सभी है। वैवाहिक विसर्जन मतलब त्याग करना, पति पत्नी की मृत्यु हो जाएगा तो वो भी मतलब त्यागना ही हुआ। पृथ्वीकरण, अलगाव, तलाक तो ऐसे ही है। 82 पे आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विवाह की सामान्य विशेषता नहीं है? तो इसमें सदस्यों में असहयोग। 83 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुपति विवाह के दुष्प्रभाव है? ठीक है, बहुपति विवाह के दुष्प्रभाव, तो यौन असंतुलन, यौन रोग, स्त्रियों में बांझपन, उपरोक्त में से सभी, तो ये चारों ही कारण है बहुपति विवाह के दुष्प्रभाव। क्वेश्चन नंबर 84 है कि परिवार को संघर्ष के एक केंद्र के रूप में किसने देखा? तो वो देखे हैं हार्टमान ने। क्वेश्चन 85 है कि परिवार सर्वाधिक यानी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, प्राथमिक समूह है। परिवार कैसा समूह है? तो प्राथमिक समूह है। 86 क्वेश्चन है कि विवाह तथा तजनित बच्चों से निर्मित परिवार कहलाता है प्रजनन परिवार, ठीक है, प्रजनन परिवार। 87 है कि परिवार की उत्पत्ति से संबंधित यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रवर्तक हैं, तो कौन है? मार्गन है। क्वेश्चन नंबर 88, निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है? तो इसमें हो जाएगा सीमित आकार, ठीक है, सीमित आकार क्या है? संयुक्त परिवार की विशेषता नहीं है। 89 क्वेश्चन है कि परिवार की उत्पत्ति यौन स्वच्छता से किसने बताई? तो मार्गन ने बताया, मार्गन ने बताया परिवार की उत्पत्ति यौन स्वच्छंदता से। 90 क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन संयुक्त परिवार बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है? तो कौन है? संयुक्त संपत्ति, संपत्ति रहेगी तो क्या होगा? परिवार, संयुक्त परिवार को बनाए रखेंगे, संयुक्त संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 91 है कि एकांतिक नाभिकीय परिवार की अवधारणा किसकी है? तो है I.P. देसाई की। 92 क्वेश्चन है कि धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो किए हैं मैक्स मुलर ने। धर्म की उत्पत्ति का प्रकृतिवादी सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो मैक्स मुलर ने। 93 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव की किस प्रक्रिया पर शक्ति का फ्रेजर ने जादू कहा है? तो है प्राकृतिक प्रक्रियाएं। 94 क्वेश्चन है कि टायलर के धर्म के सिद्धांत को कहा जाता है जीववाद, ठीक है, क्या कहा जाता है? जीववाद। 95 क्वेश्चन है कि मानववाद के प्रतिपादक हैं, तो है दुर्खिम, मानववाद के प्रतिपादक है दुर्खिम। क्वेश्चन नंबर 96 है कि Y.P. ग्लाक ने धर्म की क्या विशेषता दी है? ठीक है, तो हो जाएंगे क्रिया, क्या हो जाएगा? क्रिया। Y.P. ग्लाक जो है धर्म की विशेषता दी है क्रिया।
क्रिया, ठीक है। 97 क्वेश्चन है कि धर्म का प्रगतिवादी सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इसमें से कोई नहीं। 98 क्वेश्चन है कि धर्म अफ़ीम की तरह है, किसने कहा है? तो मार्क्स ने कहा है। क्वेश्चन 99 किसने कहा है कि धर्म में केवल पवित्र विश्वासों का समावेश होता है? तो ये कहे हैं दुर्खिम ने। दुर्खिम जितने भी मतलब विचार जिन्होंने बताया बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि दुर्खिम से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, तो इनका खास तौर पे ध्यान रखिएगा। कह रहे हैं किसने कहा है, क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा कि धर्म केवल पवित्र विश्वासों का समावेश है? धर्म, तो ये कहे हैं दुर्खिम ने। 100 क्वेश्चन है कि धर्म अत्यधिक शक्तियों पर विश्वास है, यह कथन किसका है? तो यह कथन है टायलर का, ठीक है। टायलर का कथन है कि धर्म आध्यात्मिक शक्तियों पर विश्वास है, तो ये कहे हैं टायलर। तो वीडियो तो बहुत लंबा हो गया है, लगभग 25, है ना, 25 यानी 26 मिनट का होने वाला है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे इसको बस नहीं रहने दे रहे हैं, नेक्स्ट वाली वीडियो में 100 क्वेश्चन को डाल देंगे, ये सही रहेगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।